नबी सुभान अल्लाह। सामीन ग्रामी, सागर सिद्दीकी आमद रसूल के हवाले से अपनी अकीदतें कुछ इस अंदाज में पेश करता है कि बज़्म कौनैन सजाने के लिए आप आए, बज़्म कौनैन सजाने के लिए आप आए, शम्मे तौहीद जलाने के लिए आप आए, बज़्म कौनैन सजाने के लिए आप आए, शम्मे तौहीद जलाने के लिए आप आए। एक पैगाम जो हर दिल में उजाला कर दे, एक पैगाम जो हर दिल में उजाला कर दे, सारी दुनिया को सुनाने के लिए आप आए। एक पैगाम जो हर दिल में उजाला कर दे, सारी दुनिया को सुनाने के लिए आप आए। और एक मुद्दत से भटकते हुए इंसानों को, एक मुद्दत से भटकते हुए इंसानों को एक मरकज पे बुलाने के लिए आप आए। एक मुद्दत से भटकते हुए इंसानों को एक मरकज पे बुलाने के लिए आप आए। ना खुदा बन के उबलते हुए तूफानों में, ना खुदा बन के उबलते हुए तूफानों में कश्तियां पार लगाने के लिए आप आए। ना खुदा बन के उबलते हुए तूफानों में कश्तियां पार लगाने के लिए आप आए। काफिले वाले भटक जाएं ना मंजिल से कहीं, काफिले वाले भटक जाएं ना मंजिल से कहीं, दूर तक राह दिखाने के लिए आप आए। काफिले वाले भटक जाएं ना मंजिल से कहीं, दूर तक राह दिखाने के लिए आप आए। चश्मे बेदार को इसरारे जुदाई बख्शे, चश्मे बेदार को इसरारे जुदाई बख्शे, सोने वालों को जगाने के लिए आप आए। चश्मे सोने वालों को जगाने के लिए आप आए। हजरात ग्रामी, हम हुजूर का मीलाद कर रहे हैं। किसका मीलाद कर रहे हैं हम? किस आका का मीलाद कर रहे हैं? जिस आका का हम मीलाद कर रहे हैं उसकी अजमतें क्या हैं, उसका मकाम क्या है, उसकी मंजिलतें क्या हैं, उसकी अजमत क्या है, उसकी ज़रूरत क्या थी ज़माने को। हज़रत ग्रामी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद से लेकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार अंबियाए कराम इस खाकदाने गीती पे जलवा मबूस फरमाए, मगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जिंदा आसमानों पर उठाए जाने के बाद तकरीबन 571 साल का जमाना ऐसा गुजरा जिसमें न कोई नबी आया, जिसमें न कोई रसूल आया, जिसमें न कोई रहबर आया, जिसमें न कोई पैगंबर आया, जिसमें न कोई मुर्शिद आया, जिसमें में कोई हिदायत दिखाने वाला आया, जिसमें न कोई रास्ता दिखाने वाला आया। इंसान के अपने बनाए हुए रास्ते थे, इंसान अंधेरों का मुसाफिर बन गया था, इंसान अपने बनाए रास्ते पे चलने वाला था। जो रसूल इंसान जो अपना रहा था वो उसके अपने बनाए थे, अपने हाथों से बनाए हुए बुतों को इंसान अपना माबूद मान चुका था। दुनिया अंधेरे में डूब चुकी थी। ये इंसान देखने में तो इंसान था, मगर इसी इंसान के अंदर ना इंसानी शऊर था, ना इंसानी फिक्र थी, ना इंसानी तमद्दुन था, ना इंसानी सोच थी। ये इंसान गुनाहों के दलदल में इतना फंस चुका था, ये इंसान गुनाहों की गंदगी में डूबकर जानवरों से बदतर हो गया था। मगर वो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम है कि 12 रबीउल अव्वल की सुबह सादिक में अब्दुल्ला के घर में आमिना की गोद में अल्लाह का रसूल अब्दुल्ला का शहजादा बनकर जलवागर हुआ। और उसने अपने नूर को जब इस इंसान पे डाला है तो वही इंसान जो जानवरों से बदतर था वही फरिश्तों से अफजल हो गया। जिंदाबाद, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, अल्लाह, बहुत अच्छे, सलामत रहे। वाह 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 वाह। हुजूर की जलवागरी हुई। हजरत आमना फरमाती है कि जब मेरा बेटा मेरा लख्ते जिगर की विलादत हुई उस वक्त मैंने अपने घर से, अपने हुजरे से मुल्क शाम के महल्लात देख लिए थे। इतना नूर था, और क्यों ना होता नूर, क्यों आने वाला है सरापा नूर। तभी मेरे इमाम फरमाते हैं सुबह तैबा में हुई, बचता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह, भरते प्याला नूर का, नूर तीन दूना तेरा, के डाल सदका नूर का, और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। वाह 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 वाह। बोले मुस्कुरा के सुभान अल्लाह, दिल लगा कर बोले सुभान अल्लाह। ये नबी जिसका हम मीलाद आज कर रहे हैं,
आज हमें हुजूर मिल गए तो हम मीलाद कर रहे हैं, जिन्हें न मिल पाए वो हुजूर का इंतजार कर रहे थे। क्या कहने। हजरत आदम ने बशारतें दी थी कि आमना का लाल आएगा। हजरत शीश ने बताया था कि हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन आएंगे। हजरत इब्राहीम ने अल्लाह के घर खाना काबा को तामीर किया और तामीर करने के बाद अपने रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, रब्बना वबअस फीहिम रसूला, ऐ अल्लाह तेरा प्यारा घर तैयार हो गया है, अब अपने रसूल को हम में पहुंचा दे। हजरत गिरामी इंतजार करने वाले लोग कैसे कैसे थे, आए जरा इश्क व मोहब्बत की दास्तान सुने, देखें जिस हुजूर का हम मिलाद मना रहे हैं लोगों ने कैसे उस हुजूर का इंतजार किया है, कैसे उस नबी का इंतजार लोगों ने किया है। तो अव्वल है 1000 साल पहले हुजूर की बासत से 1000 साल पहले वो यमन का बादशाह था तुब्बे अव्वल। वो 300 उलमाए किराम को लेकर चला है और 300 उलमाए किराम को लेकर जब चला और जब मदीने की सरजमीन आई है तो उलमा ने कहा था रुक जाओ तुब्बा। तुब्बा ने कहा था क्यों रुक जाए, तो उलमा ने कहा था इसलिए रुक जाओ कि अब इससे आगे सफर करना तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं। कहा क्यों मुनासिब नहीं, कहा जिस जाने जाना के इंतजार में तुम सफर कर रहे हो वो जब आएगा इसी सरजमीन में हिजरत करके आएगा, इसी सरजमीन में हिजरत करके आएगा। तुब्बे अव्वल मदीने में रुक गया। उसने कहा अब जिंदगी खत्म हो जाएगी मगर यमन नहीं वापसी होगी, अब यही इंतजार करेंगे। उसने 300 उलमा का घर, 300 उलमा को वहां रोका, उनके रहने के लिए, यमन का बादशाह था, 300 उलमा के लिए अलग अलग घर उसने मदीना शरीफ में बनवाए और सारे उलमा रख गए। फिर उसके बाद एक घर की तामीर हो रही है, वो घर बनाया जा रहा है, उसकी डिजाइन भी अलग है, उसका इंतमाम भी अलग हो रहा है। लोगों ने पूछा था ऐ तुब्बा, ऐ बादशाह, सबके जितने लोग आए थे उन सब के लिए तो घर तैयार हो चुके हैं, फिर ये घर किसके लिए तामीर किया जा रहा है? तो तुब्बा ने जवाब दिया था जितने आए थे उनके लिए घर बन चुके हैं, अब ये घर उसके लिए है जो जाने वाला है, जो जाने जाना है। ये घर अल्लाह के प्यारे रसूल के लिए तुब्बे अव्वल की तरफ से पहला तोहफा होगा। 1000 साल पहले हुजूर की विलादत व शहादत से 1000 साल पहले तुब्बे अव्वल ने मदीने में घर बनवाया। उसके बाद कुछ दिन इंतजार किया मगर यमन की जो जिम्मेदारियां थी वो उसे आवाज दे रही थी, उसे वापस जाना था। तो उसने उलमा में जो सबसे बड़े आलिम थे हजरत शमून, उनको बुलाया और उनसे कहा मौलाना साहब अगर मेरी जिंदगी में जब तक मैं रहूं तब तक हुजूर तशरीफ ले आए तो मुझे खबर कर दीजिएगा, मैं आके कदम बोसी कर लूंगा, और अगर ना आ पाए तो मैं एक खत लिखता हूँ, ये खत अपनी नस्लों को दे दीजिएगा और कहिएगा कि जब हुजूर आए तो मेरा खत उन तक पहुंचा दिया जाए। मेरे प्यारे ये इश्क की दास्तान जरा देखें। तो अव्वल ने खत लिखा है, उस खत में लिखा है ऐ अल्लाह के प्यारे, ऐ नबी आखिरुज़्ज़मा, ऐ रहमतुल लिल आलमीन, ऐ शफीउल मुज़निमीन, मैं आपके इंतजार करते 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 मेरी उम्र गुजर गई, मेरी मौत का वक्त आ गया मगर आपसे मुलाकात ना हो पाई, मैं आपकी ज़ियारत से मुशर्रफ ना हो पाया, मगर मेरा ये खत जब आपको मिले तो मुझे अपनी गुलामी में कबूल कर लीजिएगा, मुझे अपने खादिमों में कबूल कर लीजिएगा। हजरात गिरामी ये खत था, ये खत दिया और खत देने के बाद तुब्बे अव्वल चला गया। वक्त गुजरता चला गया, घंटे दिनों में बदले, दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में बदले, महीने साल में बदले, साल सदियों में बदले। 1000 साल का जमाना गुजर गया। आमना का लाल हिजरत करके मदीना तशरीफ लेकर आया है और मदीना तशरीफ लेकर आने के बाद उस वक्त वो तुब्बे अव्वल का जो खत था वो उस मुक़द्दस सहाबी के हिस्से में आया था जिनका नाम लेने पे अदब से आंखें झुक जाया करती है, क्योंकि ये आम सहाबी नहीं, ये वो सहाबी है जिन्हें मुस्तफा की मेजबानी का शरफ हासिल हुआ है, जिनके घर में जब मुस्तफा तशरीफ ले गए थे तो वो सहाबी झूम के कहते थे कि आज अल्लाह का रसूल मेरे घर का मेहमान है और सिदरा का मकी जिब्राइल मेरे घर का दरबान बना हुआ। वो मुक़द्दस सहाबी का नाम हजरत अबू अय्यूब अंसारी है। हजरत अबू अय्यूब अंसारी के हिस्से में वो आया था खत, हुजूर हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर में है और फिर ये मशावरत हुई कि वो खत पहुंचाया जाए हुजूर की बारगाह में। तो खत लेकर कौन जाए, तो उसके लिए अबू लैला का इंतखाब हुआ। अबू लैला को खत दिया गया, अबू लैला ने अपने चादर के अंदर वो खत लिखा। अब जरा गौर से सुनिएगा, और जब खत रखा तो फिर वो आगे गए। जैसे ही मेरे मुस्तफ़ा के सामने पहुंचे तो मेरे हुजूर फरमाते हैं आप अबू लैला हैं। बोले 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 मुस्कुरा के हुजूर फरमाते हैं आप अबू लैला हैं।
अर्ज करते या रसूल अल्लाह मैं अबू लैला हूँ, मगर मैं तो जिंदगी में पहली बार आपके सामने आ रहा हूँ, आपको कैसे पता कि मैं अबू लैला हूँ? आपको किसने बताया? मुस्तफा फरमाते हैं सुनो, जिसने मुझे नबी बनाया उसी ने तुम्हारा नाम भी बताया। जिसने मुझे नबी बनाया उसी ने तुम्हारा नाम भी बताया है, और सिर्फ तुम्हारा नाम नहीं बताया बल्कि मुझे यह भी मालूम है कि तुब्बे अव्वल का खत तुम्हारे पास है, वही खत देने के लिए मेरे पास आए हो। वो तुब्बे अव्वल इंतजार करते करते इस दुनिया से चला गया, उसका खत तो ले आओ, मैं खत पढ़ लो। हजरत ग्रामी खत लाया गया, हुजूर ने खत खोला, और हुजूर ने खत खोला, खत पढ़ा, खत का मजमून पढ़ा, हुजूर की चश्माने रहमत से अश्कों की बारिशें होने लगी। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं तुब्बे अव्वल तू परेशान मत होना, आमना का लाल वादा करता है तू दुनिया में भी मेरा गुलाम रहेगा, कयामत में भी मेरा गुलाम रहेगा। ये हुजूर के आशिक थे, ये हुजूर से इश्क करने वाले थे। हमें तो आसानी से हुजूर मिल गए ना, हुजूर का दामन हमें आसानी से मिल गया। इन्होंने कैसे इंतजार किया, कैसे कैसे लोग हुजूर के दामन में आए हैं, किस अंदाज में लोग हुजूर के दामन में आए।